सो हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा, हवा सरसराती हुई पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। सोचिए, आप एक सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहे हो और सामने खड़ी हो एक टूटी फूटी हवेली। उस हवेली की खिड़कियां आधी टूटी हुई, दरवाजा अपनी जगह से टेढ़ा लटका हुआ, और जब हवा उसमें से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। यही है हमारी कहानी की शुरुआत। इस कहानी का हीरो है एक लड़का, नाम आदित्य। आदित्य की सबसे बड़ी दिक्कत थी डर। अंधेरे से डरता था, अकेले कमरे में नहीं रह पाता था, और अगर कहीं अचानक बिजली चली जाए तो पसीने पसीने हो जाता था। दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते, अरे तू तो जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा, तुझमें हिम्मत ही नहीं है। आदित्य अंदर से टूटता जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तुझमें सचमुच दम है तो आज रात तू उस पुरानी हवेली में जाएगा। सब कहते हैं वहां भूत रहते हैं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल तो कह रहा था भाग जा, लेकिन अगर मना करता तो फिर हमेशा के लिए डरपोक कहलाता। उसने कांपते हुए हामी भर दी। रात के 12 बजे आदित्य हवेली के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपता और निकलता, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा करकर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा घना था। हवा में सीलन और पुराने लकड़ी की गंध थी। फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। अचानक उसे लगा पीछे कोई परछाई हिली। वो पलटा, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद ऊपर से लकड़ी टूटने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ते ही खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम। उसने सोचा, ये क्या सचमुच भूतों वाली जगह है? उसकी सांसें तेज हो गई, पसीना बहने लगा। वो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी उसके दिमाग में आया, अगर मैं अभी भाग गया तो हमेशा डरपोक कहलाऊंगा। मैंने तो सिर्फ सुना है कि यहां भूत है, लेकिन देखा किसने है? क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल तो नहीं? उसने धीरे धीरे खड़े होकर पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। जो परछाई उसने देखी थी वो दरअसल टूटी खिड़की से आती पेड़ की डाल थी। जो ऊपर आवाज आई थी वो डीली छत से गिरा लकड़ी का टुकड़ा था, और जो दरवाजा बंद हुआ वो हवा से हुआ था। यानी भूत कहीं था ही नहीं। आदित्य समझ गया, असल भूत हवेली में नहीं, उसके दिमाग में थे। वो डर जो उसे रोकता था वो असली नहीं था, बल्कि कल्पना थी। उस रात उसने पहली बार अपने डर को आंखों में देखा और कहा, अब मुझे तू नहीं डराएगा। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। हमारे सामने भी ऐसी कई हवेलियां आती हैं। कोई नौकरी का इंटरव्यू, कोई बड़ा एग्जाम, या फिर जिंदगी का कोई रिस्क। दूर से सब डरावना लगता है, लेकिन जब हम हिम्मत करके अंदर जाते हैं तो पता चलता है अंदर कुछ भी नहीं है। डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। याद रखो, जिंदगी की मुश्किलें हवेली की तरह होती हैं, बाहर से डरावनी लेकिन अंदर से खाली। जिस दिन तुमने कदम रखा उसी दिन डर खत्म हो गया। और आदित्य की तरह अगर हम अपने डर का सामना कर लें तो हवेली चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो हमें कभी रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद।